कि मोदी जी ये बंद कर दें और थोड़ा रोजगार दिया जाए और थोड़ा सा जैसे कि महंगाई है। काम मोदी बढ़िया काम करूँ। कांग्रेस नहीं ठीक। कांग्रेस भी बोली पर अगर फिर से इसी सरकार ने सत्ता में आएगी तो अग्निवीर तो रहेगा ही रहेगा। फिर अंदर जाके क्या मालूम किसको दे रहा हूँ। यहाँ पे तो बोल रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस, पता नहीं अंदर जाके किसको दे रहा हूँ। पर ये सोशल मीडिया सबको सूचित कर देगा कि हाँ भाई ये भी है। सांसदों विधायकों ये लोग आजकल आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, ये भी मैं क्लियर बता रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक क्षेत्र में हैं और ये सीट गढ़वाल लोकसभा सीट में आती है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये परखने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ ये माहौल चल रहा है, किस तरफ जनता का रुख इस बार ज़्यादा चल रहा है। सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए, फिर बताइए कि आप जिस क्षेत्र में हैं ये क्षेत्र किधर की तरफ जा रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर किसी और दल की तरफ? नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रम सिंह रावत, ग्राम सभा बचवाड़। वोट तो लगभग बट ही रही है चारों तरफ, ऐसा फिक्स तो कहीं नहीं है। कुछ बीजेपी भी है, कुछ कांग्रेस भी है, कुछ अन्य दल भी हैं, चारों तरफ सब तरफ है गांव वाले। अच्छा, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं कि इन 10 सालों में जो ये मोदी सरकार के 10 साल हैं ये कैसे रहे? बढ़िया रहे सर, ठीक है। मोदी सरकार में हमारे मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं और बढ़िया काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बन चुके हैं, मानते हैं आप? वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं सर। अच्छा, अगर स्थानीय उनकी बात करें, नेताओं की बात, तो आपके दो प्रत्याशी यहाँ पे जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, वो हैं बलूनी जी और गुदियाल जी। तो किसकी टक्कर आपको ज्यादा लग रही है? टक्कर तो देखो सर, अगर आप मानो तो बलौनी जी की थोड़ा ज्यादा है। हैवी सीट है। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी गुदियाल जी आए थे, गुदियाल जी ने बोला है तो दिल्ली से आए हैं और ये तो खुद पलायन कर चुके हैं यहाँ से, इनको पलायन के बारे में क्या पता? हाँ जी, हाँ इस जी। बारे में क्या बोलेंगे आप? गुदियाल जी तो ये कह रहे हैं कि बलून जी दिल्ली से आए हैं। हाँ, ना ऐसी कोई बात नहीं है। बलूनी जी भी बता दें पौड़ी के ही है। बाकी देखो। अच्छा, केंद्र में क्या चाहते हैं आप? केंद्र में किसको चाहते हैं? केंद्र में तो मोदी सरकार, कोई कारण? अच्छा नेतृत्व है मोदी जी का, विदेशों से वर्ल्ड लेवल तक अच्छी स्कीमें हैं। हमारे उत्तराखंड में रेल परियोजना है, ऑल वेदर परियोजना है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी नाम से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी, मोदी जी के नेतृत्व से खुश हैं। अच्छा, और जो केंद्र इनके के नेतृत्व से खुश हैं, जी हाँ। और जो तीरथ सिंह रावत यहाँ पे 5 साल बिता के गए, उनके कामकाज से ठीक खुश थे? या खुश तो नहीं थे सर। तीरथ सिंह रावत जी ने कभी हमें शकल ही नहीं दिखाई, देखा ही नहीं हमने। तीरथ सिंह रावत जी कहाँ है, क्या काम धाम है, कुछ नहीं, ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जी। अच्छा, आप बताइए कि केंद्र में अभी 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, क्या चाहते? खुश हैं काम से, फिर किस हो रहे हैं आप? मोदी जी का जो काम है वो से तो जनता खुश है ही, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि जैसे कि नहीं कह रहे थे कि मोदी जी थोड़ा राशन दे रहे हैं और पेंशन दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि मोदी जी ये बंद कर दें और थोड़ा रोजगार दिया जाए और थोड़ा सा जैसे कि महंगाई है। अब वो गरीब लोगों का तो मीन दाल चावल रोटी से ही काम चलता है, जो मीन है। आपने जैसे महंगाई की बात की, रोजगार की बात की, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व से आप खुश हैं। अग्निवीर योजना के बारे में क्या सोचते हैं? अग्निवीर योजना तो ठीक नहीं है सर। हाँ, हमारे लोग जो है ना, पहाड़ी लोग सारे आर्मी में जाते थे, आज वो सारे बेरोजगार हैं। रोजगार की कमी तो है सर। क्या बोलेंगे मोदी जी को? रोजगार की कमी है, अग्निवीर ठीक नहीं है, तो फिर आप फिर भी खुश हैं? फिर बताइए, फिर भी क्या बोलना चाहेंगे? तो यही बोलना चाहते हैं कि कुछ रोजगार लाएं या रोजगार को बढ़ावा दें, कोई लोकल रोजगार हो या सरकारी रोजगार हो। आप खुश किससे हैं? कामों से खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं? ना मोदी जी के कामों से खुश है। अग्निवीर से खुश हैं मतलब? हाँ, ना अग्निवीर से नहीं, जैसे ये हमारे सुविधाएं होती है ना, रोड की हो गई, विकास की परियोजनाओं से। बेरोजगारी तो है सर, बिल्कुल बेरोजगारी है। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है बेरोजगारी का तो। लेकिन आप तो बेरोजगारी आपके लिए दूसरा मुद्दा है। हैं? आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी है लेकिन खुश भी हैं। बेरोजगारी का मुद्दा तो है, लेकिन जैसे मैंने आपको परियोजना के बारे में बताया ना, ये अच्छी परियोजना है जो भी है। जो रेलवे परियोजना आई है उत्तराखंड में, कर्णप्रयाग की जो है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जरूरी थी प्रदेश के लिए? बिल्कुल बहुत जरूरी थी सर। हाँ, बहुत ही। ऑल वेदर भी जरूरी थी और ये भी जरूरी। हाँ जी, ये भी बहुत। आप दादाजी, आप बुजुर्ग हैं, जाना बाबा हमने ठीक है।
ठीक होना काम हाँ वह काम ठीक है वणु बहु हाँ काम तो किए नहीं वहाँ ठीक काम मोदी बढ़िया काम तो करूँ हाँ कांग्रेस नहीं ठीक अब कांग्रेस भी बोली पर हम मोदी चाहूँ ठीक राशन दिवानों को राशन देना मोदी हाँ बस फिर पेंशन दिवानों 2000 रुपये दिवानों तो ठीक नहीं हुए और लगी पेंशन टाइम पर हाँ पेंशन होनी हाँ 2000 के साथ अच्छा तो तब वो राशन दिवानों को खाना दे तो ठीक है नहीं हुए था कुछ लोगों का कहना है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो मुमकिन है जी हाँ जी। पर आप तो अभी कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति हो रही है सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी थोड़ा रोजगार और थोड़ा काबिल हो लो हाँ जो काबिल बोलूँ सो रोजगार पर भी लगना और जो काबिल है नहीं वो कखन लगना रोजगार पर मोदी ने कखन जानी थी हाँ नाम क्या बोल रहे थे बोलिए जैसे कि मोदी जी अगर ऐसे कर दें जैसे कि मतलब रोजगार पे थोड़ा फोकस डालें बेरोजगारों को जो रोजगार मिल जाए और थोड़ा महंगाई पे थोड़ा ये हो जाए ना तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि मोदी जी जो है कि परमानेंट ही मतलब नहीं समझाइए अगर रोजगार की स्थिति नहीं है बेरोजगार घूम रहे हैं उत्तराखंड में महंगाई भी है आप ये भी मानते हैं वो तो सही बात है। फिर भी आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार बढ़िया है तो मुझे समझाइए क्या कहना चाह रहे हैं आप सरकार की तो आप खुश हैं या तो आप नाराज हैं या बीच में आप मतलब हम तो बीच में हैं सर। देखो भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन जो हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे हैं ना बच्चे पढ़े लिखे हैं ठीक है और कॉलेज का भी खर्चा हम लोग उठा रहे हैं। अब खाली थोड़ा सा अगर बात वही है कि महंगाई पे जो है लोग थोड़ा नाराज हैं। महंगाई नहीं होती तो ठीक है मोदी फिर प्लस हमारे पास रोजगार है नहीं। अगर हम लोग दिन भर दिहाड़ी करते हैं 400-500 रुपए की तो शाम को कितना आता है वो 50 रुपए केजी एक चावल है 1 केजी चावल तो हम 4 आदमी 1 केजी चावल तब तो फिर कैसे चलेगा सर। राशन मिल रहा है गाँव में भी मुफ्त राशन भी मिल रहा है लेकिन बात वही है कि थोड़ा बहुत अगर सरकार बेरोजगारी पे थोड़ा फोकस डाल दे और रोजगार मिल जाए थोड़ा महंगाई कम हो जाए तो मोदी जी खुश तो है ही लोग पर और भी अभी जो है खुश हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। मोदी सरकार चाह रहे हैं हम कि आ जाए सरकार तो ठीक है लेकिन मुद्दा वही है सब कहते हैं अरे यार मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया महंगाई है मोदी जो है वो थोड़ा बेरोजगारी पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो किसी से पूछें सवाल यही है कि थोड़ा सा बेरोजगारी है लेकिन फिर भी मोदी जी बढ़िया है। आप बताइए सर आप बताइए सर कि इस स्थानीय मुद्दे भी जैसे मूल निवास हो गया भू कानून हो गया अभी आपने अंकिता भंडारी मामले में सुना अभी हम गोदियाल जी को सुन रहे थे जखोली में तो वो भी यही बोल रहे थे कि अंकिता भंडारी से लेके अग्निवीर जैसे सब लोग कह रहे हैं ये सब मुद्दे हैं तो क्या ज़रूरी मुद्दे हैं आपके लिए फिर तो वो मुद्दा ही है जो क्या अभी ये 4 साल कर दिया ना बच्चे लोग को तो वो नहीं करना चाहिए। वो भविष्य बच्चे लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है उसमें तो अभी वो 4 साल बाद फिर कहाँ जाएगा। अगर उसको 10-12 लाख रुपए मिलती है तो फिर वो क्या करेगा उसकी तो जो जवानी तो वहाँ चले गई उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है वो आर्मी में। पर सवाल यही है ना कि अगर आप सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो अग्निवीर को सपोर्ट करना पड़ेगा फिर आप लोग। देखो सब अच्छे काम कर रहे हैं ये नहीं बोलता मैं कोई पार्टी या कोई गलत काम कर रहा है पर बेटर काम इनमें से मोदी का है। सब अच्छे हैं पर बेटर मोदी का काम है। अग्निवीर बढ़िया नहीं है। अग्निवीर के लिए तो मैं नहीं बोल सकता अग्निवीर बढ़िया नहीं है। अग्निवीर जो पढ़े लिखे बच्चे आगे जाके क्या करेगा वो मेरा यही बोलना है बाकी तो सब ठीक है। 4 साल में एक भर्ती निकाले जो परमानेंट जो फौज होती थी ना 4 साल में एक भर्ती निकाल दें जो काबिलियत होगा जो लायक होगा वो आगे फाइट करेगा। आप क्या कह रहे थे मैं ऐसे ही कह रहा था ठीक है मोदी जी तो ठीक है अपने आप में स्थिति पर अगर मोदी जी ठीक हैं तो फिर अग्निवीर से लेके बेरोजगारी जो मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा है उस पर महंगाई वोट देने जाएगा कोई महंगाई वोट तो देगा ये जो भी देगा ना वो भी मोदी को देगा ऐसा नहीं मोदी के नाम से देंगे ये महंगाई सब जब मुद्दा है नहीं आप मुझे बताइए महंगाई जब मुद्दा है अग्निवीर मुद्दा है अब जो सत्ता में है उसी को जब वोट देना है तो फिर ये मुद्दे तो मर गए। हाँ ये बात तो है मुद्दे तो बताइए मुद्दे तो मर गए फिर अगर फिर से इसी सरकार ने सत्ता में आएगी तो अग्निवीर तो रहेगा ही रहेगा फिर 100% काम में से मोदी का 1-2% तो कहीं ना कहीं गलत है बाकी उनके काम सही है। और बाकी जो दूसरी सरकारें आती हैं तो उनके तो मोस्टली 50-50 है। फिर से की जो विदेश नीति है ना वो सबसे बढ़िया है नीति बहुत बढ़िया सबसे गुड
हिंदुस्तान का नाम ही एकदम रोशन हो गया वर्ल्ड में। अच्छा ठीक है। वर्ल्ड में हमारे देश गर्व से होता है कि हमारे वर्ल्ड लीडर है, अच्छे लीडर है। अब सवाल ये है, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ जो भी इसका जवाब देना चाहेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है अग्निवीर जैसी योजनाएं और रोजगार और महंगाई। ये 3 मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दों पे अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये तो रहने वाले हैं फिर, अगर इसकी बात से वही। हमारा बोलना ये 2-3 जो भी मुद्दे नहीं, इस पे सुधार हो जाए, इस पे सुधार। कैसे करेगी फिर सुधार, जब वोट का कुछ असर ही नहीं होगा? अगर वोट से डर नहीं लगेगा सरकार तो फिर। हम मोदी जी तक आप हमारे माध्यम से मोदी जी तक बात पहुंचा रहे हैं, मोदी जी उस पर विचार करें और अग्निवीर पे, महंगाई पे और महंगाई और बेरोजगारी पे, बस बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। ये 3 हो गए तो समझ लो मोदी जी पक्के आना जरूरी है 2024 में। और आई वैसे भी आ रहे हैं, लेकिन 24 के बाद इसमें अगर आगे तो फिर 5 साल फिर से हो गई सब चीजें, अग्निवीर भी वही होगा, महंगाई भी वही होगी फिर नेक्स्ट तो 5 साल बाद फिर आएगी ना सरकार किसी न किसी की, फिर आप यही बोलोगे? फिर वो नहीं होगा, अग्निवीर कोई बात नहीं, हमको तो फिर वो नहीं होगा। अगर 5 साल भी यही हालत रही, ये इसमें 3 चीजों में सुधार नहीं है तो फिर आगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं 5 साल और देखते हैं, हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल 5 साल और देते हैं सर, मतलब 10 साल हो चुके हैं, 5 और दे देते हैं। 5 और देते हैं मोदी जी को, और देखो फिर तब क्या करते हैं। आपके माध्यम से हमारी बातें जा ही रही है, वहां तक सुधार हो जाएगा तो बढ़िया बढ़िया सोचेंगे, मोदी जी सुधार करेंगे। लग रहा है आपको कि अग्निवीर जैसी योजना वापस लेगी सरकार? हैं? देखो मैसेज जाएगा ऐसा पब्लिक का तो जरूर होगा। अभी एक के बोलने से अकेला चना बाहर, मैसेज तो वोट के जरिए ही जाएगा। अगर फिर से जीत गई सरकार तो फिर मैसेज तो जाता ही नहीं फिर। के हिसाब से थोड़ी जाएगा, उसके हिसाब से भी। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, अगर आपके माध्यम से जाते हैं तो लोग उसमें तो थोड़ा विचार करते ही होंगे ना। पर अगर वोट का डर ही नहीं रहेगा किसी सरकार पर, ज्यादा सोशल मीडिया आज की डेट में, हाँ, जो आप ये सोशल मीडिया है, वोट से ज्यादा सोशल मीडिया है। मुझे मैं अंदर जाके क्या मालूम किसको दे रहा हूँ, यहाँ पे तो बोल रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस, पता नहीं अंदर जाके किसको दे रहा हूँ, पर ये सोशल मीडिया सबको सचेत कर देगा कि हाँ भाई ये भी है। अग्निवीर मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई भी है। अच्छा चलिए चलो, हमारे पहाड़ों में आप देख रहे होंगे कोई रोजगार नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं है, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। अब सवाल यही है ना, मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, अगर ये मुद्दों पे वोट नहीं दिए जाओगे आप लोग तो फिर मुद्दे कैसे खत्म होंगे, महंगाई कैसे खत्म होगी? नहीं, आपकी जो मर्जी हो, मुद्दों पे वोट देने जाइए। मुद्दों पर क्या क्यों नहीं जाने, किस अग्निवीर पे जाइए वोट देने के लिए। आप महंगाई पे अगर आप उन पे वोट देने नहीं जाएंगे तो ये मुद्दे वैसे के वैसे ही रहेंगे। मुद्दे तो ऐसे ही रहेंगे। क्या हो सकता है इसका? अच्छा समाधान क्या है मुझे बताइए। आदमी हो या पार्टी हो, सर्वे सर्वा कोई नहीं है, कहीं ना कुछ तो चूक रहती है। पर मोदी जी की जो भी है, ये 2-4 जहाँ पे भी मिस्टेक है इनको सुधार हो जाए बस, बाकी उनका 100% सही है। पहुंचेगी मोदी जी तक ये बात है? आपके माध्यम से पहुंचेगी सर, हाँ, मेरे आपके चैनल के माध्यम से। एक ऐसा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। सुनते थे तो हम आज तक कबीरे बार देते थे कि वैसे कर दो, ये तो आप ही के द्वारा जाएगा, जो भी जाएगा ना। उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं, क्या लगा किन किन सीटों पे ज्यादा कांटे की टक्कर है? चले जाएंगे वहीं, हाँ, जाएगी, भाजपा की चले जाएंगे 5। की चल जाएगी। जानी भी चाहिए, अगर मोदी को रखना है तो जानी भी चाहिए। अब मोदी मेरे घर में ऐसा तो है नहीं कि हल्ला गाड़ी आएगा, वो बेचारा जहाँ है वो वहीं के लाएगा, वहीं रहेगा। तो हमें मोदी जी नहीं आएंगे, सांसद आएंगे आपके। सांसद कौन आता था, वो हमारी आपने चुना क्यों? फिर वो आएंगे तो आएगा, चुना क्यों फिर? सांसद हो, विधायक हो, ये लोग आजकल आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, ये भी मैं क्लियर बता रहा हूँ। और जो ये आज के दफे जो भी वोटिंग हो रहा है ना, मोदी के नाम से है, मोदी के नाम से लहर चल रही है। 2014 से मोदी लहर है, मोदी लहर है। मोदी जी के रहने से हमारे चारों तरफ हिंदुस्तान के बॉर्डरों पे देखो, कहीं कोई आतंकवाद नहीं है, सब डरे बैठे हैं। आपने पुलवामा उसके बारे में सुना, जो हमला हुआ था, आतंकवादी अटैक था? देखो सर, 100% तो कोई चीज होती नहीं है, 1-8% गलती उनसे हो चाहे हमारे से हो, ऊपर वालों से भी हो जाती है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है फिर सीधा। देश में जो विपक्ष है उस पर क्या, कांग्रेस पर क्या कहूँगा? कांग्रेस पे क्या कह सकते हैं सर हम, आप बताओ क्या कर रहे हैं, हम क्या बता सकते हैं। कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस का 70 साल का काम कैसा था, फिर दोबारा आना चाहिए, किस तरह की बातें कहेंगे? कांग्रेस का जो 70 साल का काम अपनी जगह उनके लिए वो भी सही है, सब सही है। उनके लिए
नहीं, आप लोगों के लिए कैसा है? देखो हम तो अभी अभी आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं तो वो पहले जो भी सही था नीति, तो वो कांग्रेस की नीति है जो भी बनी है ना कांग्रेस, उसमें थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा नहीं, फिर खाली वो नीति कांग्रेस ने बने या सुधार बीजेपी ने किया है ना। आप लोग हम उन्हीं के चल रहे हैं आज भी ना, कांग्रेस के? कांग्रेस के। पर ये ऐसा कि कांग्रेस का पैसा जैसे ऊपर से 100 रुपये आ गया तो यहाँ 1 रुपये नहीं पहुँचता था, ये इतना था, ये ऐसा था। अभी पूरा पहुंच रहा है? आज की डेट में जो ऑनलाइन है हर चीज़, केंद्र से जो आपको मिलना है वो ऑनलाइन सीधा आपके खाते में, बीच बिचौलिया सब खत्म, कहीं भी नहीं है बीच बिचौलिया। 10 रुपये तो जो वो लाता डाक यहाँ 10 रुपये तो वही खा जाता, अंडा भी चले गया, 10 दलाल ने खा दिया, दलाल 10 रुपये चढ़ाने वाले ने खा दिया, वो यहाँ पहुँचते ये नहीं था वो उनका, इस पे कंट्रोल नहीं था। पूरे 10 रुपए आ रहे हैं यहाँ? अब आ ही रहे हैं, वो तो सब खा रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस आपके क्षेत्र में जैसे रोजगार की भी स्थिति खराब है, आप कह रहे हैं बच्चों के भविष्य की इनकी। इस समय तो चलो हमने तो ठेल दिया। भविष्य है वो कैसे बनेगा फिर जब रोजगार की स्थिति खराब है और सरकार अगर तब तो आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उससे भी करवा रहे हैं। हम इसीलिए तो हम मैसेज तो कब मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के द्वारा हम, हाँ मैसेज दे रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं डिमांडें हैं, मोदी जी हम आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप बस ये काम ठीक कर लीजिए। ये काम ठीक करो बस, बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर, हाँ ये 3 मुद्दे मेन है, इनमें आप थोड़ा सा सुधार करें, चेंजिंग करें, बाकी वर्ल्ड लीडर हमारे हमको नौकरी पे लगो, जो पढ़े लिखे हैं जो काबिल बस, हम जो काबिल है हम। अच्छा, एक है मुद्दा महिला सुरक्षा का। अंकिता भंडारी के बारे में आप सभी ने सुना होगा यहाँ पे, है ना? अभी तक उस मामले, आशुतोष नेगी एक व्यक्ति हैं, यूपीडी से भी उनको चुनाव टिकट मिला है और वो अंकिता भंडारी की लड़ाई को शुरुआत से लड़ रहे हैं, उनको जेल भी बीच में आप सबने सुना होगा शायद, है ना? तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? अंकिता भंडारी का मुद्दा कितना ज़रूरी है, उसका जो न्याय मिलना चाहिए कितना ज़रूरी है? उसको जरूरी है जी, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रहा है न्याय? अभी तो यही तो हम नहीं जानते ना क्यों नहीं मिल रहा, हम ये जानते तो हम हमारे हाथ में होता तो हम खुद कर लेते, न्याय दिला देते। अब वो तो आगे पता नहीं कौन कौन से बैठे हैं, फिर भी ये पूछने का हक तो है, बनता है सबको, आपको ही बनता है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? मीडिया के द्वारा ये सोचिए, हम बोलना चाहते हैं कि उनको पूरा उनका जो हक है वो दिया जाए, बस भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि वो भी तो सर किसी की माँ मतलब बहन थी, बेटी थी, और भले आज हमारे भी बच्चे विदेश में रहते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं बाहर ना, और उनके साथ ऐसा हो जाए तो इसमें तो मतलब जो है कानून एकदम सख्त होना चाहिए। जो दोषी हैं उनको जैसे कि कानून बना है कि भाई ये करेगा तो फांसी होगी, ये होगी, सजा तो। आप लोग कितना जानते हैं अंकिता भंडारी के जो मामला है? मैं बता देता हूँ आपको कुछ। उसमें जो व्यक्ति आरोपी पाया गया था वो पुलकित आर्य बीजेपी के नेता का बेटा था। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसको कोई सजा नहीं सुनाई गई है, उल्टा जो व्यक्ति उसकी लड़ाई लड़ रहा था उसको जेल हुई है। तो ये चीजें कुछ फर्क करती हैं कि सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ कि सरकार की मंशा पे? जाना पड़ेगा, पर हमारे बोलने से नहीं होगा बंधु, ये उन्हीं लोगों के बोलने से, हमारे बोलने से हम तो चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके बोलने से अग्निवीर हट जाएगा, मोदी जी सुनेंगे, ये आप क्या पता, आप ये बोलो क्या पता ये भी हो जाए। नहीं ऐसा नहीं। बोलना चाहते हैं कि वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, जो उसको सही तो राइट नहीं आई, जो जहाँ जो जैसा बनता है वैसा न्याय उसको दिया, बस कानून के हिसाब से। क्यों नहीं मिल रहा है फिर? मिलेगा, कहते हैं कार्रवाई चल रही है, सरकार तो यही कह रही है कि कार्रवाई चल रही है, होगा न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक साल भर हो गया मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि गलती मानते हैं अभी तो लापरवाही गवर्नमेंट की है, जो कि मतलब इस पे सख्ताई नहीं बरत रही है, सख्ताई बरतो और तुरंत इस पे अंकिता को न्याय दिलाओ। ये मुद्दा है क्योंकि आशुतोष नेगी इसी बात पर चुनाव लड़ रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी तरह से उनको वोट मिल पाएगा इस मुद्दे पर? आशुतोष नेगी जी यूकेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि वो इस लड़ाई को शुरुआत से लड़ रहे हैं इसलिए उन्होंने इस बार सोचा कि वो चुनाव लड़ें। तो आपको लगता है इस मुद्दे पर वोट मिलेंगे उन्हें? मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। अंकिता भंडारी वाले मुद्दा जो है ना, इस पे मिलेगा। ये महिला सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस मुद्दे पे जरूर वोट मिलेगा। चलिए, स्थानीय लोगों की राय है, लेकिन एक ज़रूरी बात यही है कि अगर आप अपने मुद्दों पर वोट देने नहीं जाएंगे तो मुद्दे किसी बोरी बिस्तरे पर वहीं पे पड़े रहेंगे।
और अगर आप किसी चेहरे पर वोट देने जाएंगे तो जाहिर तौर पर वो मुद्दे किसी काम के नहीं रहेंगे। मेरे साथ इतना ही, मेरे साथ आसिम मालवीय कैमरे के पीछे।